हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आज हमारा चैप्टर चल रहा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे, तो अब उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला इंट्रोड्यूस करना था। क्वाड्रेटिक फार्मूला चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा था, और हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर पढ़ रहे थे। तो इसमें अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला करेंगे। इसमें देखिए, सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का डेरिवेशन करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो कैसे डेरिवेट होता है। देखिए, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो डिवाइडिंग बाई a स्क्वायर, यानी सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को यूनिटी बनाते हैं 1। तो एक्स स्क्वायर, तो डिवाइडिंग बाई ए, बी अपॉन ए एक्स, सी अपॉन ए इक्वल टू 0। अब जैसे हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में किया था कि कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, देखिए एक्स हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ जो है बी अपॉन ए, दैट इज बी अपॉन 2a। हाँ, तो हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है b अपॉन a, तो दिस बिकम b अपॉन 2a। तो हेयर इज b अपॉन 2a होल स्क्वायर प्लस c अपॉन a एज अ कांस्टेंट टर्म। अब क्या करेंगे, जो हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट है b अपॉन 2a, इसमें b अपॉन 2a होल स्क्वायर माइनस करेंगे, माइनस b अपॉन 2a होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी जो आपने यहाँ पे लिया हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, सेम यही क्वांटिटी यहाँ पे होल स्क्वायर में माइनस कर देंगे। अब सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर प्लस c अपॉन a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर एज इट इज, और प्लस c अपॉन a एज इट इज, टेकिंग एलसीएम, नाउ टेकिंग एलसीएम 4a स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, देखो आप a से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो गया 4ac माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस कैन बी रिटन एज b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हियर x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर एज इट इज। सो x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर, और टेकिंग दिस वन ऑन राइट साइड, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। नाउ अब हम इसका स्क्वायर रूट कैसे लेंगे, कि लिखेंगे इफ b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 और इक्वल 0। इट मीन्स कि b स्क्वायर माइनस 4ac अगर पॉजिटिव है, तो इन दैट केस आप क्या करेंगे, स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर कितना होगा, 2a। सो ऑन सिंप्लीफाइंग x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू, बट एक बार पॉजिटिव लेंगे और एक बार नेगेटिव, तो क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन अपॉन 2a। So x becomes, on transposing, minus b upon 2a plus b square minus 4ac upon 2a. Taking LCM, x equals to 2a minus b plus b square minus 4ac। ठीक है, और नेक्स्ट, और x equals to minus b upon 2a minus b square minus 4ac square root of this one 2a। So this becomes x equals to 2a minus b square minus 4ac. Therefore, the roots of the given equations, therefore the roots of equation are x equals to
माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड x इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हम कह सकते हैं कि रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, इट मीन्स कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के जो रूट्स होंगे वो एक x माइनस, आप ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू कंबाइंड वे में माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 और इक्वल 0। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम रूट्स निकालेंगे। नेक्स्ट जो इसी एक्सरसाइज में 4.3 है उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, उसको करेंगे। देखेंगे कि इस क्वाड्रेटिक फार्मूला के बेस पर आपका क्वेश्चन नंबर 2, 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे हम, तो इसको देखते हैं जरा, एक बार देखिए। तो क्या क्लियर हो गया? ये अब यहां शुरू करेंगे जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो आपको सीधा सीधा है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करेंगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। एक्सरसाइज है 4.3 और क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट देखिए। सबसे पहले हमें इसमें देखेंगे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। कह रहा फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे कि कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद आप देखेंगे कि ए बी सी क्या है। देखिए ए है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए। बी को देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बी है, जो है बी एक्स के मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ एक्स के मल्टीप्लाई -7 विद साइन लेंगे, बी इक्वल 7 सी इक्वल टू 3। नाउ वी हैव टू फाइंड बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 और इक्वल, then we can find the value of x. It means find the roots of the given equation by using quadratic formula. This one minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप b स्क्वायर माइनस 4ac निकालने के बाद ये डिसाइड करेंगे कि whether it is greater than 0 or equal 0 or not. If b square minus 4ac greater than 0 or equal 0, then we can find the roots of this equation. So b square minus 4ac, that is minus 7 square minus 4a, putting the value 2, c3. So this becomes 49, 48 24, 6 4 24, this becomes 25. So it is greater than 0. So the given equation are real roots. So the roots of given equation are real. अब जब रियल रूट होंगे तभी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन है, द रूट्स रियल, रूट्स आर नॉट रियल, नहीं होंगे। सो अब देखिए बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग करें बाय अप्लाइंग करें सेम, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल्स टू पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, वैल्यू ऑफ b -7 और आउट ऑफ ब्रैकेट -7 है, -7 प्लस माइनस, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 25
2a, putting the value of a, that is 2. So this becomes 2 2 जब 4, ये 7 पॉजिटिव हो गया, प्लस माइनस 5. सो x इक्वल टू 7 प्लस माइनस है, तो एक बार आप लिखेंगे x, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, यानी प्लस माइनस 5 है तो एक बार प्लस 5 एक बार माइनस 5. तो x इक्वल टू 7 प्लस 5 अपॉन 4 और x इक्वल टू 7 माइनस 5 अपॉन 4. सो x इक्वल टू 7 प्लस 5 12 अपॉन 4, x इक्वल टू 7 माइनस 5 and 2 upon 4. So x equals to 3 and x equals to 1 upon 2. Therefore 3 and 1 upon 2 are the roots of given quadratic equation. तो 3 and 1 upon 2 इसके रूट्स हो गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर, एक बार फिर से देख लीजिए कि फर्स्ट 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a, दैट इज 2, तो a इक्वल टू 2. कोफिशिएंट ऑफ x इज b, दैट इज b इक्वल टू माइनस 7. कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म c, दैट इज 3. तो b माइनस साइन क्यों लेंगे कि विद साइन लेते हैं. कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 7 तो b है, तो b इक्वल टू माइनस 7. नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रीमेंट निकालते हैं, ये डिस्क्रीमेंट होता है डी, इसको डी बोलते हैं. बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे डिसाइड होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 इक्वल 0, तो रूट्स रियल है, अदरवाइज इक्वेशन के रूट रियल नहीं है. रियल है तो हम उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, अदरवाइज लिख देंगे द इक्वेशन हैज नो रियल रूट. सो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने फाइंड आउट किया, तो 7 माइनस 7 स्क्वायर 49, 4 to 8 24, 25. It is greater than 0. So we can say that the roots of the given equation are real by using quadratic formula. X equals to quadratic formula अप्लाई कर दिया आपने, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी और ए की वैल्यू रख दी और बी स्क्वायर माइनस 4ac आप फाइंड आउट कर चुके पहले से. तो x इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस और b माइनस 7, बी स्क्वायर माइनस 4ac 25 प्लस माइनस 2a, तो 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4. जब यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, एक बार आप 7 प्लस 5, एक बार 7 माइनस 5, तो 7 प्लस 5 अपॉन 4 दैट इज 12 अपॉन 4 3. 7 माइनस 5 अपॉन 4 2 अपॉन 4 दैट इज 1 अपॉन 2. देयरफॉर 3 and 1 upon 2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन. इस तरह रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर? एनी डाउट? नहीं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0. 2x स्क्वायर प्लस x, इसको रब कर दें. अब देखो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4, इसको और देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0. 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 है, सॉरी, प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0. अब देखिए फिर इसमें क्या करना है, आपको एबीसी फाइंड आउट करना होगा. तो कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, और स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला का, बताइए. कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. सो वी गेट a इक्वल टू x स्क्वायर कोफिशिएंट a, सो 2, कोफिशिएंट ऑफ x b 1, constant term c minus 4. Now we will find b square minus 4ac, that is b square यानी 1 square minus 4 into a 2c minus 4. So this becomes 1 minus 1 plus 4 4 जा 16, 16 to 32. So this becomes 33, that is greater than 0. तो जब greater than 0 हो गया, हाँ देखिए बच्चे, जब इसमें जब आपने 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0 है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया आपने, तो एबीसी फाइंड आउट किया. उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने के बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ एबीसी बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस बिकम्स 33, दैट इज ग्रेटर देन 0. सो द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर रियल. हमने डिसाइड किया, हम पहले ही आपको बार बार पिछले क्वेश्चन बता चुके हैं कि बी स्क्वायर माइनस, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 और इक्वल 0, देन द रूट्स आर रियल. सो अब हमें क्या निकालने हैं, इसके रूट्स फाइंड आउट करने, किससे, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके. तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला
we can find the roots of this equation by using quadratic formula. Quadratic formula है x equals to minus b plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a. So x equals to, putting the value of a, b and b square minus 4ac, 2 into a, value of a is 2 minus value of b is 1 plus minus value of b square minus 4ac, that is 33. So x equals to 4 minus 1 plus minus root 33 upon 4. So x equals to minus 1 plus root 33 upon 4, or x equals to minus 1 minus root 33 upon 4. Therefore, the roots of the given equations are this and this. Therefore, roots of given quadratic equation are minus 1 plus root 33 upon 4 and minus 1 minus root 33 upon 4. इस तरह से आप इसका सेकेंड पार्ट कर सकते हैं पूरा. अब ऐसी थर्ड पार्ट भी, हम इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट है ये भी डिसाइड कर सकते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 2 का थर्ड पार्ट है. थर्ड पार्ट देख लीजिए, 2 का थर्ड पार्ट, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x, 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. इन द सेम वे आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से जब कंपेयर करेंगे तो a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 4 रूट 3 एंड c इक्वल्स टू 3. ठीक है. अब क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे. बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर दैट इज 4 रूट 3 माइनस 4 इंटू ए 4 c3. सो दिस बिकम्स 4 4 16 और रूट 3 इंटू रूट 3 3, तो 48. दिस बिकम्स 48. देखिए आप 4 रूट 3 इंटू 4 रूट 3, so 4 4 16 into 3 48, 4 4 16, this becomes also 48. This cancel by this, so b square minus 4ac, b square minus 4ac equals to 0. So the given equation has real roots. जो b square minus 4ac इक्वल 0 हो या ग्रेटर देन 0, दोनों ही केस में रियल होते हैं. सो अब इसमें क्या करेंगे, फिर भी यूज कर लेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला आप क्या करेंगे, x इक्वल्स टू, देखिए माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो x इक्वल्स टू माइनस बी, देखिए b है माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास कितना है 0, तो अगर 0 लिखेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0 अपॉन 2 इंटू ए 2 इंटू 4. सो x बिकम्स, यहाँ पे 8 हो गया, और माइनस 4 रूट 3 माइनस 4 रूट 3 और प्लस माइनस 0. तो अगर प्लस माइनस 0 करें तो कोई बात नहीं, प्लस 0 करें तब भी यही वैल्यू रहेगी, माइनस करें तब भी यही. इट मीन्स कि ये दो रूट्स हो जाएंगे. देखो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है तो 2 इक्वल रूट होते हैं. आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको बताएंगे भी नेचर ऑफ रूट्स में 4 रूट 3 अपॉन 8. तो आप इसको दो बार लिखेंगे, एक बार प्लस 0 करके एक बार. तो एक्स इक्वल्स टू माइनस 4 रूट 3 अपॉन 8, माइनस 4 रूट 3 अपॉन 8 इक्वल रूट होंगे, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8. सो x बिकम्स माइनस रूट 3 अपॉन 2 और x बिकम्स माइनस रूट 3 अपॉन 2. देयरफॉर माइनस रूट 3 अपॉन 2 एंड माइनस रूट 3 अपॉन 2, these are two equal roots. So minus root 3 upon 2 and minus root 3 upon root 3 upon 2 are the roots of given quadratic equation. इस तरह से आपने देखा कि इसका थर्ड पार्ट भी हो गया है. अब एक इसका लास्ट पार्ट है, आप ट्राई करना इसका लास्ट पार्ट, उसको और देखते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट देखो लास्ट पार्ट, इसका लास्ट पार्ट देखते हैं. एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये 4.3. इसके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम, वो भी करेंगे. आप ये देखो भैया, अब क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट पार्ट. ये आपके पास क्वाड्रेटिक
इक्वेशन क्या एक्सरसाइज 4.3 तो चल रहा था। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट देखिए आप। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो बाई अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको इसको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिर उसी सेम वे में आप कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, कंपेयरिंग विद द गिवन इक्वेशन विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वी गेट a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 4। नाउ वी हैव टू फाइंड b स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहले हम b स्क्वायर माइनस 4ac को निकालते हैं। हर बार आपको देखते हो b स्क्वायर माइनस 4ac, ये अगर ग्रेटर देन 0 और इक्वल 0 है तो आपके रूट्स रियल होंगे, अदरवाइज द इक्वेशन है नो रियल रूट्स। सो ये b स्क्वायर माइनस 4ac से आप डिसाइड कर सकते हैं वेदर द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स और नॉट। सो आपने इसको किया 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4, दैट इज 1 माइनस 32, 1 माइनस 31। दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। क्यों? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ना तो 0 से ग्रेटर है ना 0 है, बल्कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इसमें कैसा है, लेस देन 0 है। और आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला जो पढ़ा था उसमें आपने क्या पढ़ा था, उसमें आपने ये हमने डेरिवेशन कराया था जब आपको बताया था कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 इक्वल 0 देन द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन कैन बी फाइंड आउट बाई द फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला के रूट्स कब फाइंड आउट कर सकते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 इक्वल 0। अगर लेस देन 0 होता है तो दिस इक्वेशन है नो रियल रूट्स। यही अब क्लियर है। और क्वेश्चन में मेंशन भी था कि इफ दे एग्जिस्ट, इफ दे, आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें था कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय इफ दे एग्जिस्ट बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। इफ दे एग्जिस्ट मींस कि वो रियल रूट एग्जिस्ट है कि नहीं। अगर रियल रूट नहीं है तो फिर आपको उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, वो 11th क्लास की बात है। तो 10th में इतना ही है कि रियल रूट है तब आपको फाइंड आउट करने क्वाड्रेटिक फार्मूला से या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। 3 मेथड होते हैं। तो इस मेथड से आपको बोला था करने के लिए तो आपने किया, लेकिन रूट्स ही जब आपके रियल नहीं है तो आप लिख देंगे देयरफॉर द गिवन इक्वेशन, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं है। इस तरह से आपने किया। क्लियर हुआ कि नहीं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। उसमें कह रहा फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। अब आगे देखते हैं आप इस कंडीशन में कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही, क्योंकि एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक फार्मूला की है तो इसी से करेंगे। पहले आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ चुके, तो अब क्या करेंगे, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही करेंगे सारे क्वेश्चन। देखते हैं जब रूट आपको मेथड मेंशन नहीं है तो आप किसी मेथड से कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं होते प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 है x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। अब देखिए तो हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे पहले और हम x, देखिए इसके 1 होता है, जब 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो x, तो x इंटू दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस x डिवाइड बाई x 1, तो 1 इक्वल टू 3 अपॉन 1। So y क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से करेंगे कैसे, देखते हैं, डिसाइड करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही चेक करना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। अगर ग्रेटर देन 0 है या इक्वल 0 है तब तो रूट्स रियल है, हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। अदरवाइज हम इस फार्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते, हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, लिख देंगे द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट। देखिए कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, हमें ये क्लियर हो गया कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम उससे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके एबीसी वैल्यू निकालेंगे। कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 3, c इक्वल टू माइनस 1। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। कैसे करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एबीसी,
b square that is minus 4ac, 4 into a 1, c minus 1. So 9 plus 4 that is 13. This is greater than 0. So we can say that the given equation has real roots. So by applying quadratic formula, quadratic formula, x equals to minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a. Now putting the values of a and b square minus 4ac. So x can be written as, देखिए फर्स्ट ऑफ 2 into a equals to 1 minus b, so minus 3 plus minus b square minus 4ac that is 13. So x equals to 3 plus minus root 13. 3 plus minus root 13. आप देख रहे हैं, अब इसको इंडिविजुअली लिख सकते हैं दो रूट में कैसे, x 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2, एक बार पॉजिटिव वैल्यू है, और x इक्वल टू 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2. देयरफॉर आपके पास दो रूट्स आ गए. देयरफॉर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर, कितने रूट हुआ आपका, एक हुआ 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2 एंड 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2. इस तरह से आपने जो ये इक्वेशन थी इसमें आपके इसके रूट फाइंड आउट हुए. सबसे पहले आपने क्या किया कि जो गिवन इक्वेशन थी आपको नहीं पता था पहले क्वाड्रेटिक है कि नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये डिसाइड करना होता है कि द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. तो हमने क्या किया, एलसीएम ले 1, कोई भी क्वांटिटी होती है उसके ओवर में डिनोमिनेटर नहीं होता 1 करते हैं. 1 और x का एलसीएम आपने लिया, x इससे मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 3 अपॉन 1, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई दिस वन, एक्स स्क्वायर माइनस 1 3x. सो बाई ट्रांसपोजिंग एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. नाउ कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपने कंपेयर किया तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस 3, c इक्वल्स टू माइनस 1. a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस 3. a कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज a, कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज b इक्वल्स टू माइनस 3, कांस्टेंट टर्म c इक्वल्स टू माइनस 1. विद साइन लेते हैं, विद साइन, ये ध्यान रहे b और c इसलिए माइनस में दोनों. अब आपने b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया कि ये ग्रेटर देन 0 है या 0 है कि लेस देन 0 है. तो आपने देखा b स्क्वायर माइनस 4ac है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू c, 4ac, तो माइनस 3 स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस प्लस 4 13, ग्रेटर देन 0. सो बाई अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने देखा जब ग्रेटर देन 0 हो गया तो आप इसमें फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं रियल रूट से. सो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया. जब आपने ये वैल्यू पुट की, देखो माइनस बी की, तो b माइनस 3 था, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac आप पहले ही फाइंड आउट कर चुके. यहाँ पर रख दीजिए 2a1 है, तो 3 प्लस माइनस एक बार पॉजिटिव एक बार, तो ये आपके दो रूट्स हो गए. इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट. ऐसा ही एक एग्जाम्पल भी है, अगर आप देखेंगे तो इसी तरह का एक एग्जाम्पल बिल्कुल सेम, प्लस माइनस का अंतर है. एग्जाम्पल 14 का फर्स्ट पार्ट, एग्जाम्पल 14 का फर्स्ट पार्ट देखो, उसको मैं कराता हूं. यहाँ पे आप देखिए, साथ साथ उसे भी करा देते हैं दोनों. इसी तरह का बिल्कुल एक साइन का चेंज है. x माइनस 1 अपॉन एक्स था, इसमें x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 है. आप देखेंगे एग्जाम्पल 14 का फर्स्ट पार्ट, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 14 का फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सीधी सेम क्वेश्चन है. आप देखेंगे अभी उसमें कोई अंतर नहीं है. वहां x माइनस 1 अपॉन एक्स है, यहाँ x प्लस 1, केवल साइन चेंज है, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3. तो इस सेम वे में अगर इसको भी करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस है 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0. ये आ गया आपका. यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, यहाँ प्लस 1 है, यहाँ माइनस 1, बाकी सब सेम है. आप देखो कंपेयरिंग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, बी एक्स प्लस सी 0, तो a इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, a इक्वल टू 1, कोएफिशिएंट ऑफ x इज b, तो b इक्वल टू माइनस 3, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 1. तो आप डिसाइड करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac की हेल्प से कि वेदर द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स और नॉट. तो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या करेंगे आप, b की वैल्यू पुट करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4 a 1 और c 1. सो दिस बिकम्स 9 माइनस 4
that is 5 greater than 0. So this equation also has real roots. So the given equation has real roots. We can say the given equation has real roots. अब उसको फाइंड आउट आपको कैसे करना है, चल रहा है क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो बाई अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे तो उसको यूज करने के बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला आप यूज करेंगे तो आप देखेंगे x इक्वस टू, फार्मूला आपने बहुत बार यूज कर लिया, माइनस बी प्लस माइनस, अब तो याद हो गया होगा आपको, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 2a ए आपका कितना 1 माइनस बी माइनस इन ब्रैकेट माइनस 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 5 रूट 5, सो x बिकम्स 3 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2, सो x इक्वस टू 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 और x इक्वस टू 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2, तो दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन. इस तरह आपने देखा 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 और 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2, ये दो रूट्स है. तो आप देख रहे हो कि ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज दिस का 4.3 का और एग्जांपल 14 का फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सेम है. आप देखो वैल्यू चेंज है, डिजिट चेंज है, सेम है, देखो यहाँ पे प्लस था यहाँ माइनस था, सेम प्रोसीजर है बिल्कुल एकदम सेम. बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है, देखोगे आप. अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखते हैं. 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7, 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इक्वल्स टू 11 अपॉन 30. 11 अपॉन 30. फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देखिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 4, तो इसमें आप देखो बच्चों कि 1 अपॉन एक्स माइनस 7, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, एक्सरसाइज तो आपको 4.3 चल ही रही है आपकी, ठीक है. तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, x प्लस 4 इन वन ब्रैकेट और x माइनस 7 इन अदर ब्रैकेट, 11 अपॉन 30 एज इट इज. अब देखिए x प्लस 4 डिवाइड बाय दिस, सो हियर x माइनस 7 प्लस सॉरी माइनस, और x माइनस 7 डिवाइड बाय दिस, so this becomes x plus 4, x minus 7 bracket, on simplifying the bracket this becomes minus x minus 4 upon multiply करेंगे x into x minus 7 plus 4 into x minus 7, 11 upon 30, so x cancel by x, minus 7 minus 4 minus 11, here is x square minus 7x plus 4x माइनस 28, 11 अपॉन 30. आप देखिए यहाँ भी 11 यहाँ भी 11 कॉमन फैक्टर है, तो आप 11 से डिवाइड कर दीजिए, 11 से 11 कट दें या डिवाइड कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 4 माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 1 अपॉन 30. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू माइनस 30, सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 ट्रांसपोज करेंगे प्लस 30 हो जाएगा, ये माइनस 30 था, इधर लागू ट्रांसपोज करोगे पॉजिटिव 30 हो जाएगा, सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0. दिस इज आई स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये, स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंपेयर करेंगे जब, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल, चाहे तो आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व कर लें, चाहे आप प्राइम फैक्टर भी हो जाएंगे इस क्वेश्चन में, उससे कर लीजिए. देखिए पहले आप उससे देखते हैं जो हमारा चल रहा था क्वाड्रेटिक फार्मूला, उससे करते हैं कैसे. देखो कंपेयरिंग करेंगे तो a इक्वस टू 1, b इक्वस टू माइनस 3, c इक्वस टू, आपको पता चल गया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, कोएफिशिएंट ऑफ x इज b तो माइनस 3, कांस्टेंट टर्म c2. नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब आपको चेक करना है कि रूट्स रियल है कि नहीं, तो माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 दैट इज 9 माइनस 8 यानी 1 ग्रेटर देन 0, सो द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट. तो इक्वेशन हैज
रियल रूट्स। अब हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल्स टू 2 इंटू ए इज 1 माइनस बी इज माइनस 3 माइनस फार्मूला में माइनस ए प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1। सो x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। तो x इक्वल्स टू 3 प्लस 1 अपॉन 2 एंड x इक्वल्स टू 3 माइनस 1 अपॉन 2। So x equals to 4 upon 2 and x equals to 2 upon 2, that is 1, that is 2. तो x equals to 2 and x equals to 1. ठीक है, x equals to 1, x equals to 1. Therefore x equals to 2, therefore 2 and 1 are the रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो इस तरह से आपने फाइंड द रूट्स ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट आपने सॉल्व कर लिया। अब देखो इस क्वेश्चन को जो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से किया था, इसको मैंने बताया था कि आप दूसरे मेथड से इस वाले क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो सबसे पहले हमने पढ़ा था, 3 मेथड पढ़े थे आपने, कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिसको आपने फैक्टराइजेशन मेथड के नाम जाना, फिर दूसरा बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और तीसरा ये क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर इस क्वेश्चन में आपको मेथड मेंशन नहीं है, उन्होंने मेथड का नाम नहीं दिया कि बाय यूजिंग दिस वन, कि क्वाड्रेटिक फार्मूला मेंशन नहीं किया या कोई मेथड नहीं किया, तो जब सॉल्व दिस वन लिखा कि फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो अगर फैक्टर हो सकते हैं तो आप इसको फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए क्या करते हैं हम, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है हमारे पास 1 और कांस्टेंट टर्म है 2, तो प्रोडक्ट आपका 2 है, सम आपका -3। आपको ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका सम -3 हो और प्रोडक्ट उनका 2 हो। तो आप देख रहे हैं कि -2 और -1 करेंगे तो प्रोडक्ट -3 हो जाएगा, और -2 को -1 के साथ ऐड करेंगे दोनों का, अगर -2 -1 करेंगे, सॉरी -2 -1 करेंगे तो सम कितना हो गया -3, और -2 का -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट 2 हो गया। तो आपके दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं कि प्रोडक्ट आना चाहिए प्लस का 2 और सम आना चाहिए -3। तो आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज मेथड से कर सकते हैं। कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर -2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों में क्या कॉमन, मिनिमम पावर कॉमन लेते हैं वेरिएबल का, तो x का मिनिमम पावर है x -2 और माइनस ये भी x -2, तो यहाँ क्या होगा -1। आपको पता है ये बात तो पहले कई बार हो चुकी है डिस्कस की, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। अब ये कॉमन ब्रैकेट सेम हो गया तो x -2 एज अ कॉमन फैक्टर और अदर ब्रैकेट x -1। सो आइदर x -2 इक्वल्स टू 0 और x -1 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 1। देयरफॉर 2 and 1 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। इस तरह से भी आप फैक्टराइजेशन मेथड से आप कर सकते हैं, और जो क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज किया था वो पहले आपने किया ही था। ठीक है, अब यहां तक क्वेश्चन जो 3 है ये हो गया। अब ये यहां से आगे आपका 4.3 से क्वेश्चन शुरू हो गए, 4.3 से, और क्वेश्चन नंबर 4 से और 11 तक। बच्चों सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि इसमें से एक कोई क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता ही